हेलो फ्रेंड्स, आपका हाउ टू सॉल्व अ रूबिक्स क्यूब पार्ट 3 में स्वागत है। अभी तक हमारे पास वन साइड कंप्लीटली सॉल्व और फर्स्ट एंड सेकंड लेयर सॉल्व्ड है। इस वीडियो में हम थर्ड लेयर बनाना सीखेंगे, जिसको बनाने से हमारा पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि थर्ड लेयर सबसे मुश्किल लेयर होती है, क्योंकि इसमें हमें कुछ फॉर्मूलाज याद करने होते हैं और हम इन फॉर्मूलाज को क्यूब की लैंग्वेज में एल्गोरिथम्स कहते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी थोड़ी नोटेशंस या मूव्स को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि ये राइट होता है और इसको ही एंटी क्लॉकवाइज हम टर्न करेंगे तो इसको बोलेंगे राइट इन्वर्टेड। वैसे ही दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज left inverted. This is up, this is up inverted, that is anti-clockwise. इसको हम बोलेंगे डाउन और इसको बोलेंगे डाउन इन्वर्टेड। इसको बोलेंगे फ्रंट और इसको बोलेंगे फ्रंट इन्वर्टेड और इसको बोलेंगे बैक और एंटी क्लॉकवाइज बैक इन्वर्टेड। अब हम रेडी हैं अपना क्यूब सॉल्व करने के लिए। इसमें अब हमें सबसे पहले एक येलो प्लस या क्रॉस बनाना होगा। तो जब हम क्यूब में फर्स्ट और सेकंड लेयर सॉल्व कर लेते हैं तो हमको येलो साइड पे 4 सिचुएशंस या विकल्प मिलते हैं, जिसको मैं इजी करने के लिए स्टेजेस बोलता हूं। तो हो सकता है आपको एक डॉट मिले, जैसे कि ये हो सकता है आपको 2 एच पीसेस मिले एल शेप में, जैसे कि एक ये हो गया और एक ये हो गया। या आपको एक मिल सकता है आई शेप में, जैसे ये और ये 2 एज पीस मिल सकते हैं, उसको हम आई बोलेंगे। ये आपको चारों ही एच पीसेस मिल सकते हैं। और ये सारे एच पीसेस मैं स्टेजेस इसलिए बोलता हूं क्योंकि डॉट के बाद हमेशा एल आता है, एल के बाद हमेशा आई आता है और आई के बाद हमेशा प्लस आता है। तो हम देखते हैं कि कौन सी एल्गोरिथम कब और कैसे लगेगी। जब आपके पास डॉट होती है तो आप ये एल्गोरिथम किसी भी साइड से लगा सकते हैं। और इस एल्गोरिथम से हम क्या करेंगे, जो ये एच पीसीज हैं, जैसे कि ये ग्रीन, येलो, रेड, येलो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, येलो, हम इसमें क्या करेंगे, इस एल्गोरिथम लगा के इन एच पीसेस को अपसाइड डाउन कर देंगे और उसको टॉप पे ले आएंगे अपने। तो ये एल्गोरिथम कुछ ऐसी है: फ्रंट, राइट, अप, राइट इन्वर्टेड, अप इन्वर्टेड, फ्रंट इन्वर्टेड। तो आप देख सकते हो जो येलो कलर अभी तक यहां पर थे, अब वो हमारे टॉप पे है। अब ये एल आने के बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे और उस स्टेज को अटेन करने के लिए हमें सबसे पहले एल को ऐसे होल्ड करना होगा जिसका एक साइड हमारे से अपोजिट हो और एक साइड हमारे लेफ्ट पर हो, और फिर हम अपनी एल्गोरिथम लगाएंगे। तो हम वही एल्गोरिथम लगाएंगे जो अभी हमने सीखी थी: फ्रंट, राइट, अप, राइट इन्वर्टेड, अप इन्वर्टेड, फ्रंट इन्वर्टेड। अब ये एल्गोरिथम लगा के हमारे पास एक आई आया। अब ये आई आया है, पर हम इसको हमेशा हॉरिजॉन्टली होल्ड करेंगे। अब हॉरिजॉन्टल प्लेस करके इसको हम अपनी यही सेम एल्गोरिथम फिर से लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं: फ्रंट, राइट, अप,
राइट इन्वर्टेड, अप इन्वर्टेड, फ्रंट इन्वर्टेड। अब हमने ये क्रॉस बना लिया है, पर ये सारे एच पीस अभी भी अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं है। देखो जैसे रेड सेंटर पीस से नहीं मिल रहा, ब्लू अपने सेंटर पीस से नहीं मिल रहा, वैसे ही ऑरेंज सेम नहीं है और ग्रीन भी सेम नहीं है। तो अब इनको सही से लगाने के लिए हम नेक्स्ट एल्गोरिथम सीखेंगे, पर उससे पहले हम इसकी एक कंडीशन जान लेते हैं। अब इस एल्गोरिथम की ये एक कंडीशन है कि बस हम एक एच पीस को अपनी करेक्ट प्लेस पे लगा के ये एल्गोरिथम परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, जैसे ग्रीन है, अब इस केस में लकीली हमको हर एच पीस पहले से ही करेक्टली पोजीशन मिल गया है। तो अब मैं आपको अलग केसेस दिखाता हूं। ये केस 1 है। अब इसमें हमको 2 एच पीसेस करेक्टली पोजीशन मिले हैं, पर एल्गोरिथम में हमको एक ही करेक्टली पोजीशन एच पीस के साथ वो परफॉर्म करनी होती है। जैसे देखो, ये साइड ग्रीन से मैच कर रही है, रेड से मैच कर रही है। तो हमको जस्ट क्या करना है, इसको एक बार टर्न करेंगे तो वो 2 साइड्स हट जाएंगी और ये बस एक ही साइड से करेक्टली पोजीशन में होगा, जैसे ब्लू एंड ब्लू। अब देखो, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब इस पे हम अपनी ये एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे तो उससे ये सारे क्यूब्स अपनी सही पोजीशन पे आ जाएंगे। और एल्गोरिथम ये है R U R इन्वर्टेड U R U U R इन्वर्टेड। अभी भी हमारे सारे पीसेस नहीं आए हैं, तो हम इसको फिर से करेंगे। तो R U R इन्वर्टेड U R U U R इन्वर्टेड। अब देखो, हमारे सारे एच पीसेस करेक्टली पोजिशन्ड हो गए हैं। ब्लू इज मैचिंग विथ ब्लू, रेड से मिल रहा है, ग्रीन से मिल रहा है और ऑरेंज से मिल रहा है। पर अभी भी हमारा एक केस रह गया है जिसमें 2 ऑपोजिट एच पीसेस अपनी करेक्ट पोजीशन पे होते हैं। लेट्स सी दैट। ये हमारी सेकंड सिचुएशन। अब देखो, येलो से मैच कर रहा है, ऑरेंज से मैच कर रहा है। इस साइड ये मैच नहीं हो रहे हैं। इस साइड रेड से मैच हो रहा है, येलो से मैच हो रहा है। यहाँ पे भी मैच नहीं हो रहे। इसका मतलब हमारे ऑपोजिट्स जैसे ऑरेंज एंड रेड, ये दोनों आपस में मैच हो रहे हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपनी वही जो एल्गोरिथम अभी हमने सीखी है, सेकेंड एल्गोरिथम, वही लगाएंगे किसी भी साइड से। इस साइड से भी लगा सकते हैं और इस साइड से भी लगा सकते हैं। तो हम इस साइड से लगा लेते हैं। तो हमारी एल्गोरिथम थी R U R इन्वर्टेड U R U U R इन्वर्टेड। अब इससे क्या होगा, हमारे जो ऑपोजिट वाले केस थे वो हट जाएंगे और हमको वही पहले की तरह एक एल की शेप में, जैसे यहाँ रेड इज मैचिंग विद रेड, ग्रीन इज मैचिंग विद ग्रीन। तो इसको सिंपली एक बार टर्न करेंगे और अभी 3 साइड मैच नहीं कर रही, बस एक साइड कर रही है। और अब हमको वही अपनी एल्गोरिथम लगानी है, R U R इन्वर्टेड U R U U R इन्वर्टेड। अब इससे हमारे सारे एच पीसेस आ गए।